नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक बहुत शानदार हथेली का अध्ययन करेंगे। इनके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इनके सवाल इस प्रकार हैं। इनकी आयु अभी 45 वर्ष की है। इनका मृत्यु का समय कब होगा और ये व्यवसाय कर सकता है या नहीं कर सकते हैं, और अपने परिवार का साथ देंगे कि नहीं, पत्नी और बच्चे के साथ कैसे संबंध रहेंगे, उसके बाद अपना घर मकान बनेगा कि नहीं, और इनको अन्य लोगों के अपेक्षा अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बढ़िया बनाना है जो इनके दोस्त मित्रगण हैं, और आगे का जीवन किस प्रकार रहेगा और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने सुन लिया है, समझ लिया, आप बताने का कोशिश करूंगा। तो जो भी आपके प्रश्न हैं इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हथेली कैसी है। तो हथेली पर दो तरह की चीज़ें होती है। पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव। पॉजिटिव चीज़ जो आपको जीवन पर आगे बढ़ाता है, नेगेटिव चीज़ जो आपको जीवन पर नीचे ढकेलता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रेखाएं ज़्यादा हों तो दोनों के चांसेस बनते हैं, पॉजिटिव होने के भी और नेगेटिव होने के भी। तो आइए पहले एक एक करके चीज़ों को देखते हैं, फिर समझते हैं, फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके हाथ पर बहुत सी रेखाएं हैं। सारों का महत्व है, सारों का इंपॉर्टेंस है, उन सारे विषय पर बात करेंगे। यहां पर आप देखोगे तो एक कंप्लीट लाइफ लाइन नजर आ रही है। इस लाइफ लाइन पर आपको कुछ दिख रहा होगा। यहां पर से आपको बहुत ज़बरदस्त प्रगति की रेखा, बहुत शानदार ये प्रगति की रेखा है। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ होता है, तरक्की होती है, सफलता होती है। लाइफ के हर एक फेज में इनके जीवन में ग्रोथ इनको जरूर देखने को मिलता है, सफलता व तरक्की इनको जरूर देखने को मिलता है। आगे अगर मैं देखो तो यहाँ पर दिख रही है एक भाग्य रेखा, पॉजिटिव लाइन्स है। यहाँ पर से भी आपको भाग्य रेखा के ब्रांचेस नजर आ रहे होंगे जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त, तीन तीन भाग्य रेखा यहाँ से भी बहुत बढ़िया दिख रही है। ये वाली भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि जीवन में ग्रोथ को, सफलता को, वो प्रगति को बताते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक ज़बरदस्त ये सूर्य रेखा, ये एक और सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ भी एक ट्रायंगल है। क्या बात है। तो सूर्य रेखा में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। सूर्य रेखा भी अद्वितीय आला दर्जे की चमत्कारी है, और भाग्य रेखा तो बेहतर है ही। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ बुद्ध रेखाएं भी दिख रही है, मतलब पॉजिटिविटी हाथ पर है। ये भी बुद्ध रेखा के ब्रांच है। यहाँ से भी एक धन त्रिभुज बना है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। इसके बाद बुद्ध पे खड़ी रेखा है। इस केस में जातक का दिमाग बहुत तेज होता है। यहाँ पर से अगर मैं बात कर लूँ तो एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, एकदम शानदार है। मतलब पॉजिटिविटी बहुत ज़बरदस्त। इस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ होता ही है। अब यहीं पर से हम बात कर लेते हैं नेगेटिव विषय पर, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर से पूरा दबाव है। तो ये दबाव क्या इंडिकेट करता है? ये दबाव इंडिकेट करता है जीवन में संघर्ष, परेशानी व तनाव। और अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति गड़बड़ हो तो पारिवारिक जिंदगी या वैवाहिक जिंदगी में किसी न किसी प्रकार का तनाव का कोई रीजन बन जाएगा। इसलिए किसी भी तरीके से वैवाहिक जीवन में तनाव ना आए, इसके लिए आपको उपाय करने हैं। इसके लिए आपको उपाय करने हैं, नहीं तो आपके लिए वो दिक्कत का समस्या रहेगा। उस केस में आपके जीवन पर दिक्कतें रहेंगी, उस केस में आपके जीवन पर तनाव रहेगा, उस केस में आपको परेशानियों का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। 1000% तय है, ये 1000% तय है। तो इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है कि बृहस्पति आपकी गड़बड़ है, इसका उपाय बेशक करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक रिंग ऑफ सोलेमन बना हुआ है। ईश्वर से अच्छा खासा जुड़ाव होता है, ईश्वर के प्रति एक अच्छी श्रद्धा होती है, और ईश्वर के ऐसे व्यक्ति भक्त होते हैं, और ईश्वर के कहना अनुसार ये लोग आगे चलते हैं। मतलब इनके इनर इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत शानदार होते हैं। इनर इंट्यूशंस में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे अगर आप देखोगे नेगेटिविटी और क्या है, तो बुध रेखा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो बुध रेखा स्टेबल ना होना तो जीवन में परेशानी रहता है। जो आपके प्रश्न थे धन को लेके, तो धन आएंगे और खर्च होंगे, ये वाली चीज़ें आपके जीवन पर बनी रहेगी। तो धन निरंतर आए, इसके लिए आपको
कुछ प्रयास करने हैं। और व्यापार अभी मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि जब बुध रेखा किसी प्रकार से व्यक्ति की टूटी हो ना, तो हम इन लोगों को व्यापार का सजेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे लोग व्यापार में ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ कमा नहीं सकते। क्योंकि सूर्य रेखा इनकी बहुत बेहतर है, तो जॉब करना ही इनके लिए बेहतर रहेगा, जॉब करना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। जॉब में इनको विशेष दिक्कत नहीं होगा, जॉब में कोई विशेष समस्याओं का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब हम जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करेंगे। तो ये होगी माइंड लाइन, ये होगी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रोग्रेस लाइन, बहुत ही अच्छी है। यहाँ से भी कुछ आपकी प्रोग्रेस लाइन दिख रही है। ये वाली भी प्रगति की रेखा, लगभग 20-21 वर्ष की आयु से आप इंडिपेंडेंट हो गए। एक 25 में था ग्रोथ, एक लगभग आपके 26 वर्ष के आसपास था, एक लगभग आपके 32 में था, एक लगभग 35 में था, एक 37 में था, एक 40 में था, 45 में था, एक लगभग 50 में था। यहाँ भी ट्राइंगल है, लगभग 50 से 60, यहाँ 60 से 65 के बीच में है। ये कुछ यात्राओं के योग बने हैं। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, तो लाइफ लाइन में कोई कमी नहीं है। ये एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी मंगल रेखा, बहुत शानदार है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत ही अच्छी है, पैसे आते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा भी स्ट्रेस नहीं था। शुक्र बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। ये थोड़ा टेंशन को बताती है, इंसान थोड़ा टेंशन ज़रूर लेते हैं, थोड़ा चिंता होता है। बाकी मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से पारिवारिक विवाद हो सकते हैं जीवन पर, बाद बाकी ये समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टिनकरी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्लंज के ऊपर है। कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। ये देख लीजिए आप, कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। और रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ही अच्छा है, तो ईश्वर से अच्छा जुड़ाव है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, दो मुखी माइंड रेखा, दिमाग बहुत तेजी के साथ कार्य करता है। थोड़े बहुत इमोशनल लाइन्स है, बाकी आगे बहुत बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक ये भाग्य रेखा बहुत शानदार है। यहाँ से भी भाग्य रेखा दिख रही है, और यहाँ भी आप देखो तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त आपकी नज़र आ रही है ये भाग्य रेखा, जो कि जिंदगी पर भाग्य को दर्शाती है। ग्रोथ ही होता है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो बहुत समझदार है। गजब की एक सूर्य रेखा, यहाँ से ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है और पॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है। ये भी बेहतरीन सूर्य रेखा है। अगर एक से अधिक सूर्य रेखा हो तो जीवन में कम मेहनत में ही सफलता हो जाती है, कम मेहनत में ही तरक्की हो जाती है। यहाँ पर बुध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सन्मड़करी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा होगा ये भाग्य रेखा। यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। ये वाली भाग्य रेखा भी आला दर्जे की है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी, थोड़ी बहुत बुद्ध रेखा में दिक्कतें हैं, सामान्य है। बाद बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाली भी यात्राओं की रेखा है, मतलब विदेशी धरती से भी आपको धन लाभ जरूर होता है। विदेशी धरती से भी आपको प्रगति व तरक्की जरूर प्राप्त होती है। इस केस में जातक को विदेशी धरती से धन लाभ होना तय है, नो डाउट। तो ये तो था इनका तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब तरह व्यक्तिगत रूप से अस्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।